थोड़ा सा मेंटालिटी बेस्ड अंतर होता है कि कृष्ण भगवान योगी थे, बट ये अक्सर राम जी के बारे में नहीं कहा जाता है, या राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग उनके आइडियल्स बहुत अच्छे थे। क्या राम जी की लाइफ में योगा नहीं थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत ही ज्यादा। मुझे लगता है जो जनरल अंडरस्टैंडिंग श्री राम या श्री कृष्ण का है ना, आपने तो बहुत अच्छा कहा कि कृष्ण योगी थे। कई बार लोग क्या कहेंगे कि वो तो ऐसे थे कि वो तो छली कपटी थे, है ना, वो तो एंड गोल के लिए कुछ भी कर देते थे, है ना, इट डिडंट मैटर, ही ब्रोक द रूल्स। वर्सेस श्री राम हु वाज अ मर्यादा पुरुषोत्तम, हु वाज लाइक होए कुछ भी, आई डोंट केयर, परंतु मैं रूल्स को पकड़ के रहूंगा, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। आई थिंक दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट व्हाट यू सेड कि कृष्ण योगी थे और श्री राम के लिए ऐसा नहीं कहा जाता, उसका कारण थोड़ा सा अलग है। दैट सेड, व्हाट वाज द एंड गोल ऑफ बोथ ऑफ देम? धर्म संस्थापना, ठीक है, टू एंश्योर दैट, एज वी सेड, कि कंटिन्यूटी समाज में, प्रेसिडेंट्स राइट सेट हो ताकि लोग उनको फॉलो करके जीते रहे। उनका जीवन थोड़ा सा अलग था। रामायण में राम इज द सेंट्रल कैरेक्टर, ठीक है, जो भी कुछ होता है वो उनके साथ होता है। महाभारत में थोड़ा सा वैसा नहीं है। श्री कृष्णा इज द गाइड, द मेंटर, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वी हियर अबाउट व्हाट हैपेंस इन हिज लाइफ एज वेल, बट द डायरेक्ट प्रोटेगोनिस्ट आर द पांडव्स एंड द कौरव्स इन दैट, ठीक है। बट दैट सेड, उनमें सबसे बड़ा फर्क क्या है पता है? श्री राम इज एक्चुअली अ लॉट मोर इमोशनली एक्सप्रेसिव। जब वो सीता के प्रेम में है तब उन्होंने इतनी बार कहा है कि त्वया बिना स्वर्गम अपी न रोचेये, तेरे बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ठीक है, हाय। बहुत प्यारा है। मतलब ऐसे डिस्क्रिप्शन आते हैं कि उन्होंने सीता जी को अपने गोद में बिठाया और वो उनको दिखा रहे कि देख हम यहाँ थे वहाँ थे। फिर वो जब वनवास उनका शुरू हुआ होता है तो सीता जी इज तो वेरी हैप्पी कि उनको लग रहा है कि मुझे अब पूरा टाइम राम के साथ मिलेगा, है ना, राम इज माइंड नाउ, और कुछ है नहीं, हम दोनों ही हैं। एंड एक्चुअली जो उनके अपहरण होने के पहले के 13 वर्ष है वो उनके प्रॉपर हनीमून पीरियड है। राम जी उनको दिखाएंगे कि अच्छा ये पेड़ देखो ऐसा है, ये जनावर ऐसा है, साथ में वो लोग मंदाकिनी में स्नान करेंगे। तो इट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी, ठीक है। वी रेयरली हियर अबाउट, ऑफ कोर्स देयर इज दिस रास लीला पार्ट ऑफ इट व्हिच वी हियर अबाउट कृष्णा, बट कृष्ण जी का कैसा है ना, योगी। योगी मतलब क्या? समत्व। प्रत्येक परिस्थिति में ही इज वेरी बैलेंस्ड इन हिज एक्सप्रेशंस, ठीक है। फिर बहुत अच्छा हुआ, ऑफ कोर्स ही इज हैप्पी, परंतु ही इज नॉट आउट देयर एक्सप्रेसिंग हिज इमोशंस, ही इज हैप्पी। हम लोग हमेशा उनको मुस्कुराते देखते हैं, पर इट इज द सेम इमोशन जब उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है ना। वी डोंट सी हिम ब्रोकन। कृष्ण को कभी नहीं देखते हम ब्रोकन। वो जब कंस को मारते हैं और मथुरा आते हैं, है ना, वृंदावन से मथुरा आते हैं, कंस को मारते हैं, एंड देन फाइनली जाके उनकी लाइफ में कुछ पीस है, शांति है। परंतु फिर जरासंध क्या करता है? 18 बार अटैक करता है। जो सब बसा हुआ था सब छोड़ के कृष्ण चले जाते हैं अपने लोगों को लेकर, कि ऐसे वॉरफेयर ग्रस्त सिचुएशन में रहने का कोई अर्थ नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो मतलब एक तरीके से क्या, हम आज भी उनको रणछोड़राय कहते हैं कि जो भाग गए रण से, और क्षत्रिय के लिए तो ये बहुत बुरी बात है। फिर भी ही डिड व्हाट ही नीडेड टू डू एंड स्टिल वेरी कामली, ठीक है। उस समय भी हम उनको अरे मेरे साथ क्या हो गया ये करते हम नहीं देखते, ठीक है। ही स्टिल टेक्स दैट डिसीजन इन द सेम स्टेट कि अच्छा है बुरा है। समत्वम योग उच्यते को श्री कृष्ण ने अपने लाइफ में जिया है पूरी तरीके से। उनके कोई भी निर्णय भाव में आकर नहीं लिए गए, दे हैव बीन टेकन बिकॉज दैट वाज द वे टू टेक इट, ठीक है। अच्छा, अब श्री राम जी के केस में भी जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं ना वो वैसे ही लिए हैं, विदाउट फॉलिंग इनटू एनी इमोशनल ट्रैप, मेंटल इमोशनल ट्रैप, परंतु ही स्टिल वेरी एक्सप्रेसिव। तो जब सीता जी का जो अपहरण हुआ है वो 1 वर्ष के दरमियान जितने वो दुख शोक में दिखाए गए हैं, इट इज, लोगों को लगता है अरे श्री राम ऐसे कैसे हो सकते हैं, बट नहीं, वो मनुष्य थे। उनका वो प्रेम था सीता के प्रति कि जो कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। उनकी पत्नी का ऐसे कोई अपहरण कर गया, उनसे जुदा हो गई, जो उनके पीछे पीछे जंगल में भी आई है, तो उनको बहुत दुख है, इतने हद तक कि वो ऐसे भागे भागे फिर रहे हैं।
और वो पेड़ को पूछेंगे कि अरे पेड़ तुमने मेरी सीता को देखा है, वो नदी को पूछेंगे अरे गोदावरी तुमने मेरी सीता को देखा है, वो पक्षी से पूछेंगे कि कहाँ गई मेरी सीता। जब ऑफ कोर्स कहीं से उनको उत्तर तो नहीं मिलने वाला था, तो वो इतने क्रोध में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर मुझे ये सीता नहीं मिली तो सचराचर जगत विनश्यामी, ये पूरे जगत का मैं विनाश कर दूंगा। और उस समय लक्ष्मण कहते हैं कि अरे ऐसे मत आप करो, आप शांत रहो, हमको ठंडा दिमाग रख के सोचना पड़ेगा कि हम आगे ढूंढे कैसे सीता को, है ना। तो दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन वी रेयरली सी इन कृष्णा, ठीक है, पर ये इनमें है, ये उनके व्यक्तित्व में थोड़ा बहुत फर्क है। ऑफ कोर्स वो जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा बहुत हमको कृष्ण में भी दिखता है। कब? जब युद्ध हो रहा होता है और हमारे अर्जुन जो है वो भीष्म पितामह को मार नहीं रहे होते, है ना, तब वो क्रोध में आ गए। उन्होंने, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, है ना, उन्होंने ये कहा है कि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा परंतु युद्ध में मैं भाग नहीं लूंगा। फिर भी जब अर्जुन मार नहीं रहा या युद्ध नहीं कर रहा जैसे उसे करना चाहिए था भीष्म पितामह के अगेंस्ट, तब वो उतर पड़ते हैं और कहते हैं तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, भले ही मेरी प्रतिज्ञा भाड़ में जाए, है ना, डजंट मैटर बिकॉज दिस इज द राइट थिंग टू डू। और अर्जुन उनको रोकता है। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स में आता है, बट लार्जली हिज बिहेवियर इटसेल्फ इज योगस्थ, ठीक है। श्री राम के डिसीजन सारे ही योगस्थ हैं, सारे ही योगस्थ हैं, परंतु ही इज अ लॉट मोर एफ्यूजिव। अब लोग कहेंगे कि नहीं नहीं पर वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। हाँ वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बट नॉट इन द वे वी टिपिकली टेंड टू अंडरस्टैंड कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो ऐसे ही करूंगा, क्योंकि उन्होंने भी तो वाली को पीछे से मारा है ना। आइडियली इफ यू लुक एट रियल ब्लैक एंड व्हाइट तो पीछे से मारा है ना, सामने से नहीं मारा। ऑफ कोर्स ही एक्सप्लेन्स इट, ही सेज मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुमको पनिशमेंट दे रहा था, दंड दे रहा था। तो इट डजंट मैटर आगे से करूं या पीछे से करूं, बिकॉज तुमने जो कार्य किया है अपने छोटे भाई की पत्नी जो तुम्हारी पुत्री के समान है उस पे हाथ डालने का जो तुमने कार्य किया है उसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड ही देना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि दंड दिया है पर पीछे से किया है, बट टेक्निकली देखा जाए तो वैसा नहीं था, बट ही हैड टू अचीव समथिंग, ही हैड टू हेल्प हिज फ्रेंड एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश न्याय, सो ही डिड दैट। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्योंकि पिताजी ने कहा कि तुम वनवास चले जाओ, तो वो वनवास चले गए। ही डिडंट थिंक अबाउट सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। जनरली हम उतना ही एस्पेक्ट देखते हैं रामायण का, परंतु राम एक्चुअली एक्सप्लेन्स लक्ष्मण को कि उन्होंने क्यों वो बात मानी। पिताजी की आज्ञा का पालन करना तो धर्म है ही पुत्र के लिए, बट दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। क्योंकि लक्ष्मण कहते हैं कि अरे पिताजी अगर सही ना हो, अगर गलत है तो हमको मानना नहीं चाहिए। और अगर हम धर्म में देखें, राजधर्म देखें, तो सो दैट्स इट कि अगर आपके गुरु भी गलत काम कर रहे हो तो यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। तो यही बात लक्ष्मण कहते हैं कि हम पिताजी तो एकदम गलत काम कर रहे हैं, हमको मानना नहीं चाहिए। इनफैक्ट ही सेज बध्यताम वा, अगर वो नहीं बात मानते तो या तो उनको पकड़ के हम कारागार प्रिजन में डाल देते हैं या तो मार देते हैं, ऐसे लक्ष्मण कहते हैं, क्योंकि पिताजी गलत है और हम क्षत्रिय हैं इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। श्री राम कहते हैं नहीं, इसमें एक बात समझो, एंड दिस गोज बैक टू जो हम नसीब की बात कर रहे थे। श्री राम सेज आज सुबह, लाइक लिटरली उस रात को, जिस सुबह उनका राज्याभिषेक होना था, उस रात को, या एक्चुअली डॉन, उस समय उनको कहा जाता है कि तुम रामस्य अरण्य गमनम, राम तुमको अरण्य में जाना है, भरतस्य अभिषेचनम, अब भरत का अभिषेक होगा, है ना, लिटरली कुछ घंटे पहले राज्याभिषेक के। तो राम कहते हैं मेरे मुंह तक निवाला आके चला गया, अभी मैं राजा बन जाता, जबकि अब तो मेरे पास से सब कुछ चला गया। दिस होल सिचुएशन इज सच कि मुझे इट्स जस्ट नॉट इन माई कंट्रोल। चीजें ऐसे हो रही है जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्टिफिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि ही सेज ना ही आज तक मैंने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे मैंने कैकेयी को दुख पहुंचाया हो। मैंने जैसी कौशल्या माँ है वैसे ही नित्य कैकेयी माँ को भी देखा है, और उससे भी बड़ी बात, कैकेयी माँ ने भी कभी भी मुझ में और भरत में अंतर नहीं किया है। जितना प्रेम उसे भरत से है उससे कदाचित अधिक ही मेरे लिए प्रेम है। तो उनके मन में ऐसा विचार आना कि मुझे दुख पहुंचे इज नॉट justifiable. Clearly this is that thing जहां पे मेरा
दैवत, मेरा नसीब, मेरा कृतांत एव पश्यामी, वो कहते हैं कृतांत ही देखता हूं मैं, नसीब का भाग देखता हूं उसमें मैं, जो मेरे मार्ग को कहीं और लेकर जा रहा है। और अनलेस एंड अनटिल आई फ्लो विद द फ्लो, जब तक मैं उस मार्ग पर ना चलूं, मुझे समझ नहीं आएगा कि मेरे लिए क्या गंतव्य है, व्हाट इज दैट अल्टीमेट गोल दैट आई एम मेड फॉर। इसीलिए इस समय वनवास करना ठीक है, तो ही पता चलेगा कि ये हुआ कैसे, क्यों। Now this is so different from just slotting him as Maryada Purushottam. This is a yogi thought, right? To be even able to accept that situation like that. ये योगस्थ बुद्धि के अलावा नहीं हो सकता। इसलिए ये जो कैटेगराइजेशन हम करते हैं वो थोड़ा सा मुझे लगता है इट्स नॉट सो एप्ट। ऑफ कोर्स क्योंकि उनका जीवन अलग था, वस्तुएं उनके साथ अलग हुई, समय अलग था, है ना, समय का जो टाइम प्लेस कॉन्टेक्स्ट था, जो रूल्स रेगुलेशंस उस सोसाइटी में थे वो थोड़े थोड़े अलग थे, इसलिए उनके डिसीजंस में थोड़ा बहुत फर्क आया है फॉर श्योर। परंतु व्हेन इट कम्स टू एंड गोल विच इज धर्म संस्थापन एंड देयर ओन डिसीजन मेकिंग योगस्थ होके, वो तो सिमिलर है। पर्सनालिटीज अलग अलग है, ऑफ कोर्स पर्सनालिटीज तो अलग अलग होंगी ही। आई डू फील कि कृष्ण भगवान और श्री राम के बीच दो डेफिनेट अंतर है। पहला यही कि श्री राम शायद ज्यादा इमोशनली ड्रिवन थे और कृष्ण भगवान योगा की वजह से शायद ज्यादा डिटैच्ड कैरेक्टर माने जाते हैं। पर दूसरा एक और अंतर क्लियरली दिखाई देता है, एटलीस्ट जिन स्टोरीज को हमने बचपन से सुना हुआ है उन स्टोरीज में ये अंतर दिखाई देता है कि राम जी की लाइफ में काफी ज्यादा पीड़ा थी। हमेशा एक पीड़ा का एक एलिमेंट रहता है। तो क्या हमारे शास्त्र ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जज्बातों से आपको पीड़ा हो सकती है और अगर पीड़ाओं से दूर जाना है तो शायद योगा करना पड़ेगा? ये जो पीड़ा की बात है ना, मुझे लगता है कई बार भी अज्यूम दैट, क्योंकि जो 13 वर्ष ऑफकोर्स उनको शुरुआत में जो दुख हुआ कि उनको जाना पड़ेगा वनवास, वो कुछ टाइम तक था, वो तो था ऑफकोर्स, राइट, इट वाज अ शॉक, ऑफकोर्स ही डजंट शो इट इनिशियली। परंतु उसके बाद का जो 13 वर्ष है ना, वो उनके लिए, उनके और सीता जी के लिए बहुत प्रसन्न प्रफुल्लित समय है। फिजिकल हार्डशिप है पर मेंटली ऐसा नहीं है। दे आर शोन इन अ लॉट ऑफ लव। मतलब जब वो चित्रकूट में रह रहे होते हैं, और वो चित्रकूट में काफी टाइम जब तो रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि इतना सुंदर ये जो परिसर है, और हम ये जो मंदाकिनी में दिन में 2-3 बार स्नान करते हैं एकत्र, इतने अच्छे फल फूल खाते हैं, इतना सौंदर्य इस सृष्टि में है, तो ऐसी जगह तो, और तुम मेरे साथ हो, तो यहाँ पर तो ऐसी जगह से तो मुझे अयोध्या का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो पीड़ा कब आती है? वो 1 वर्ष जब अपहरण होता है, तभी बहुत अधिक पीड़ा उनके जीवन में, युद्ध होता है ऑफकोर्स। उसके बाद का जो कुछ समय है, जब उनका राज्याभिषेक वो सब हो जाता है, तब तो फिर वापस ठीक है। टिल इवेंचुअली अगर हम जो उत्तरकांड को मानते हैं उस हिसाब से, फिर ऑफकोर्स देयर इज अनदर धर्म संकट दैट कम्स, राइट। उत्तरकांड मतलब तो रामायण में 6 या 7 खंड है, एंड दैट इज द क्वेश्चन मार्क। तो ये भाग जो है कि सीता जी को त्याग दिया, प्रेग्नेंट सीता जी को जो त्यागने की बात है, इट कम्स इन द 7th कांड ऑफ रामायण। ठीक है, और लॉट ऑफ स्कॉलर्स बिलीव कि वो जो 7वां उत्तर कांड है ना, वो एक्चुअली इंटरपोलेशन है, ऐसा हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो अगर हम उसको ना माने तो रामायण एंड्स विथ युद्ध कांड विच इज द 6th कांड, कि वो वापस अयोध्या जाते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, एंड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये स्टोरी, ये कहानी बनी कैसे फिर? हाँ, तो वन स्कूल ऑफ स्कॉलर्स से कि उत्तरकांड नहीं है, एंड विथ वेरी वेरी गुड रीजंस। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस है। अदर सेट ऑफ स्कॉलर्स बिलीव कि उत्तरकांड है। और जब मैं रामायण अनरावल्ड पुस्तक लिख रही थी, तो मेरे लिए भी ये प्रश्न था कि क्या माना जाए। ठीक है, बिकॉज बोथ साइड्स हैव थॉट्स। तो मैंने क्या करा है कि मैंने जो उत्तरकांड की 2 मेन कथाएं हैं विच आर कॉन्ट्रोवर्शियल सो टू से, उसको मैंने एपिलॉग करके अलग से लिखा है कि अगर आपको मानते हो आप, तो देयर इज अ दृष्टि ऑफ व्यूइंग दिस, अगर नहीं मानते तो आप नहीं मानते, है ना। पर अगर मानते हैं तो हाँ, उनके जीवन में पीड़ा थी। आप पूछ रहे हो कहाँ से आता है? यार देखो, कैसा है ना कि हमारा इतिहास जो है वो शुरुआत से ही लिखा गया ऐसा तो है नहीं। इट वाज ओरल ट्रांसमिशन ओवर ईयर्स, ओवर टाइम कुछ कुछ उसमें
एडिशन सब्ट्रैक्शन होते रहे हैं। हम लोग आज के दिन में हम क्रिटिकल एडिशन को मोस्ट ओरिजिनल ऑथेंटिक मानते हैं। क्रिटिकल एडिशन करने के लिए क्या करते हैं लोग कि सपोज महाभारत है या रामायण है, उनके जितने भी अवेलेबल मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं विच गो बैक से 1000-2000 ईयर्स, जो पहला जहाँ से उपलब्ध है वो लोग सब एकत्रित करते हैं एंड देन दे देखते हैं उसमें कि सबसे ओल्डेस्ट वर्जन जो है उसमें क्या है, ठीक है, और इन सारे वर्जन्स में व्हाट इज द कॉमन पार्ट एंड व्हाट इज नॉट द कॉमन पार्ट। तो अगर मुझे एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है जिसमें एक कोई तो इवेंट दी हुई है, परंतु 10 मैन्यूस्क्रिप्ट्स में वो इवेंट नहीं दी हुई है, दैट मीन्स क्लियरली इस रीजन के जो कवि रहे होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें कहा होगा, ठीक है। तो आई कैन वेरी वेल बहुत सेफली अज्यूम कि ये उसमें नहीं था, ठीक है। तो ये सब करके, ऐसा सब करके एक क्रिटिकल एडिशंस बनाया जाता है विच इज the common elements of everything which complete the story. मैं एक चीज कहना चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर अजय प्रभाकर के साथ हाल ही में हमने एक पॉडकास्ट किया था, वो एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। हम कह रहे हैं कि रामायण भी हमारा इतिहास है, पर इतिहास जानने के साथ साथ हर इंसान को ये जानना चाहिए कि इतिहास भी थोड़ा सा मैनिपुलेटेड होता है और उसमें चीजें तड़का डाला जाता है, बेसिकली उसमें चीजें ऐड किए जाते हैं क्योंकि इतना टाइम हो गया उसे। हाँ, और अक्सर वो चीजें ऐसी होती है जो उस समय के सोसाइटल नैरेटिव को ज्यादा पुश कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ले लीजिए। हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल और उसके पहले के 200 सालों के बारे में बताया जाता है, ना कि चोला एम्पायर के बारे में, ना कि अशोका के बारे में, ना कि मौर्यन एम्पायर के बारे में, ना कि नालंदा तक्षशिला, जो बहुत ज्यादा जरूरी सोसाइटल इवेंट्स थे, सोसाइटल सिचुएशंस थे, उन चीजों के बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम की स्थापना हुई थी ब्रिटिशर्स के राज में, जहां हर भारतीय को यह समझाना था कि हम थोड़े इंफीरियर है उनसे। इससे हमेशा हमारी हिस्ट्री थोड़ी सी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली हिस्ट्री सिखाई जाती है स्कूल में, और इसलिए काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट है। Correct. पर अगर आप ये एक मैक्रो लेंस से देखें, जो आप कह रहे हो कि रामायण का 7वां कांड शायद सच नहीं है, मे बी 1000 साल पहले, 2000 साल पहले किसी ने उसे ऑल्टर किया होगा, तो आपको ये डेफिनेटली मान के चलना नहीं चाहिए कि लव कुश वाली स्टोरी हुई थी या अग्नि परीक्षा हुई थी या अग्नि परीक्षा तो है, ओके, एज इन अग्नि परीक्षा तो है क्योंकि वो युद्ध कांड में है, ओके, ठीक है। पर अग्नि परीक्षा को मैं, डू यू वांट मी टू गो इनटू डिटेल? ऑफ कोर्स। अच्छा, अग्नि परीक्षा को सिंगुलैरिटी में नहीं देखना चाहिए। अग्नि परीक्षा के बिल्टअप तक क्या क्या होता है वो देखना चाहिए, और उसके बाद क्या होता है वो भी हमें देखना चाहिए। जब तो पहले लेट्स सी अग्नि परीक्षा में क्या होता है, ठीक है। तो पूरा युद्ध हो जाता है, श्री राम जो है वो इतने 100 योजन सेतु बांध कर अपनी जो सेना है उन सब के साथ आते हैं, लंका में युद्ध होता है, सारे जो राक्षस हैं उनका विनाश होता है, और फिर सीता जी को वो लाने की बात करते हैं। जब सीता जी को लाया जाता है तो ये पुरुष जो पूरा वर्ष इतने दुख में रहा है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, बताया है ना, कि वो ऐसे पागलों की तरह भटक रहे हैं कि अरे सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, इतने दुख में है कि वो सोएंगे रात को तो भी उनको लगता है कि अरे काश सीता मेरे पास होती, वो कैसे मेरे सर पर, मेरे हाथ पर सर रख के सोया करती थी। वो जब ये वसंत ऋतु आती है या हेमंत ऋतु आती है तब वो देखेंगे अरे ये तुम जैसे फूल खिला है ना, इसके जो होठ है वो भी सीता जी के वैसे वगैरह वगैरह। तो इट्स सो डिस्क्रिप्टिव एंड द मैन इज इन लव एंड ही इज मिसिंग हर एंड ऑल दैट। इस सब के पश्चात, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इवेंचुअली जब सीता जी आती हैं तो एक तो वो पहले कहते हैं कि उनको आप पूरा वर्ष, वो जब तक कैप्टिविटी में रावण की, तो उन्होंने नहाया धोया नहीं होता है, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, उनको स्नान करा के सजा धजा के लेके आओ। तो सीता जी कम्स एंड इमीडिएटली श्री राम सेज कि मैं तो केवल मेरे, जो मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी पत्नी को रावण ले गया था, तो एज अ क्षत्रिय इट वाज अगेंस्ट माय ऑनर, इसलिए मैं आ गया, ठीक है। दिस इज लाइक सो अनलाइक जो उन्होंने एक्चुअली जिया है तब तक। इसलिए अब तुमको जहाँ रहना है जाओ, बिकॉज मुझे नहीं मालूम
कि तुम उनके साथ खुश थी नहीं थी ये कुछ मैं नहीं जानता. मे बी यू वॉन्ट टू बी देयर विथ हियर, राइट? और तुमने क्या किया, वर यू लॉयल टू मी, नॉट लॉयल टू मी, ये मैं कुछ नहीं जानता. सो यू टेक योर कॉल, बट आई डोंट ट्रस्ट योर कैरेक्टर एनी मोर. तो यू आर फ्री टू गो वेर एवर यू वॉन्ट. नाउ दिस कम्स एज अ शॉक, नॉट जस्ट टू सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान, जितने, क्योंकि हनुमान और जो सारे सुग्रीव, उन्होंने भी देखा था ये कितने पीड़ा में थे सीता के लिए, है ना. और अब सीता उनके सामने खड़ी है और वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मण भी ऐसे गुस्सा हो जाता है कि अरे आप क्या कर रहे हो, सीता माँ तो होती है, ठीक है. एंड शी इज लाइक, अरे आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, मुझे लगता है आपने मुझे कभी जाना ही नहीं, तो फिर कि मेरे मन में कभी कोई और आया ही नहीं है, ये मुझे अगर आपको विश्वास दिलाना पड़े तो फिर क्या बात है, उससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाती, ठीक है. और फिर वो कहती है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मैं अग्नि को साक्षी मानकर. तो बेसिकली उसमें ऐसे दिखाया गया है कि शी सेज कि लक्ष्मण तुम ये अग्नि जलाओ, तो शी इज द वन हु एक्चुअली ऑफर्स इट. श्री राम नहीं कह रहे कि तुम अग्नि परीक्षा दो, शी सेज तुम ये अग्नि जलाओ. एंड देन इतना सुंदर उनका मोनोलॉग है, शी इज लाइक, अगर मैंने आज तक किसी पुरुष की ओर नहीं देखा तो हे अग्नि तू मेरी रक्षा करना, अगर आई हैव बीन ट्रू टू राम तो हे अग्नि तू मेरी रक्षा करना, वगैरह वगैरह, ऑल दैट शी सेज. एंड देन शी एंटर्स, शी कम्स, एंड फिर अग्नि उनको बाहर लेके आती है बिकॉज शी इज सो प्योर, ठीक है. अच्छा, अब एज आई सेड कथा युक्त भी चीजें होती हैं, सो वी शुड थिंक ऑफ दिस एज अ मेटाफर, नॉट लाइक लिटरली अग्नि से कोई बाहर तो नहीं आ सकता, बट अग्नि परीक्षा मतलब आप अग्नि को ना हम साक्षी मानते हैं. आज भी जो हमारे विवाह के फेरे हैं वो अग्नि के आसपास होते हैं, क्योंकि अग्नि, जैसे हम आज कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के जो कहूंगा सच कहूंगा, तो दैट इज लाइक यूर प्लेजिंग फॉर योर ट्रूथ. आपने वहां पर करा है तो वो सही होगा, थिंक ऑफ इट इन दैट वे, ठीक है. इवेंचुअली इट इज प्रूव दैट शी इज, जो प्योरिटी उनके कैरेक्टर है की है, ये सब है. एंड जब ये होता है एंड सबके सामने, जब एवरीबडी इज वॉचिंग दिस, राइट, एंड प्रूव हो जाता है कि शी इज ब्लेमलेस, शी इज फॉल्टलेस, शी इज इमैक्युलेट, तब श्री राम कहते हैं, ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ही सेज, मुझे तो इतनी भी शंका नहीं थी कि तुम्हारे मन में कभी कुछ गलत आ सकता है. जैसे सूर्य से उसकी प्रभा को, सूर्य से उनके लाइट को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे तुम मुझसे अलग हो ही नहीं सकती. और रावण तो इतना दुष्ट था, उसकी तो ये औकात ही नहीं थी कि तुम्हें कुछ कर सके. मुझे कोई संदेह ही नहीं था इस बारे में, परंतु मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे सर पर कभी भी कलंक लगे. शी इज सो ब्यूटिफुल, है ना. तो सब उनको जब देखेंगे तो सबको ये लगेगा कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा. हाउ कैन रावण कीप हिज हैंड्स ऑफ हर, ठीक है. तो क्योंकि कभी किसी को आप पर शंका ना हो, इसलिए मैंने ये किया था. मुझे मन से 100% गारंटी थी दैट ऐसा कुछ है ही नहीं, बट आई वांटेड कि तुम्हारे सर पे, बेसिकली सीता माँ के सर पे कलंक ना लगे, इसलिए ही डिड दिस. फिर भी लोगों को गुस्सा आता है कि हाउ डेयर ही क्वेश्चन हर कैरेक्टर, राइट. लेट्स सी व्हाट सीता जी डिड. इसके पहले तो सीता जी वॉज इन कैप्टिविटी, ये हम जानते हैं. सबसे पहले हनुमान जी जो है उनको ढूंढने भेजा जाता है. उनको जब ढूंढने भेजा जाता है तो वो अशोक वाटिका फाइनली पहुंचते हैं और वो सीता माँ को देखते हैं और सारा जो भी उनके बीच इंटरेक्शन होता है. फिर वो सीता माँ को कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, क्यों आप यहाँ पर हो, आप मेरे साथ चलो, ठीक है, मैं आपको लेकर जाता हूँ. तो शी सेज, यार देखो, नहीं, पहले तो तुम्हारी गति इतनी है, मैं गिर जाऊंगी, ये वो, मैं किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहती, वो सब तो ठीक है, पर द थिंग शी सेज इज, मैं नहीं चाहती कि श्री राम पर कभी ये कलंक उठे कि वो कुछ नहीं कर पाए और कोई और आकर मुझे बचाकर लेकर गया. ये मेरे पति पर कलंक होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती. उनको कहो वो मुझे लेने आए. अच्छा, अग्नि परीक्षा वॉज अ बैड थिंग, पर ये क्या इतना बड़ा युद्ध करना टू मेक दैट होल सेतु विच हैपेंड, इट वाज नॉट एज इट वाज एन इजी टास्क. भगीरथ कार्य था वो सब करना, है ना. बट शी इज लाइक, नहीं, मैं ऐसे नहीं आऊंगी. लेट हिम कम, लेट हिम फाइट, लेट हिम प्रूव हिज मेटल एंड टेक मी अवे. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतिहास उनके सर पर कभी कलंक लगाए कि वो अपनी पत्नी को संभाल ना पाए. शी वॉज थिंकिंग एग्जैक्टली दैट. उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे कितना दुख होगा और 1 महीना मैं इसमें पड़ी रहूं, उससे अच्छा मैं चली जाती हूँ. उन्होंने देखा, नहीं, मेरे पति के सर पर कलंक ना आए. सेम थिंग श्री राम भी तो वही कह रहे हैं ना कि मेरे लिए बहुत पीड़ादायक सिचुएशन है कि टू इवन क्वेश्चन माय वाइफ हु आई 100% नो इज ब्लेमलेस, परंतु नोबडी एल्स शुड क्वेश्चन हर बिकॉज पीपल विल टॉक.
और अगर हम उत्तरकांड माने तो उसके बाद भी तो बात हुई है ना, ठीक है। तो समाज तो वैसा है, बट एटलीस्ट फॉर ऑल ऑफ अस हु आर स्टिल रीडिंग रामायण, ये तो क्लियर था 100%, सीता जी ने स्वयं सिद्ध किया है कि शी इज विदाउट ब्लेम। तो उस समय श्री राम भी सीता जी के बारे में सोच रहे हैं, और ये युद्ध के लिए रुकना करवाना ये भी सीता जी राम के विषय में सोच रही है, ठीक है। तो इस पूरे इंसिडेंट को उस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। श्री राम कितने पीड़ित हैं जब सीता माँ चली गई है, उसके पहले का उनका जो रोमांस लव वाली बात है, दैट वी हैव टू सी। इवन वनवास में जो आने की बात है, श्री राम मना करते हैं सीता को कि आप मत आओ, क्योंकि जंगल की लाइफ कोई पिकनिक तो नहीं है ना, इट इज गोइंग टू बी अ डेंजरस लाइफ, यू नेवर नो क्या होने वाला है क्या नहीं। ये फिजिकल प्लेजर्स तो कुछ भी नहीं होंगे, आपको चलना होगा, जो मिलेगा वो खाना होगा वगैरह। शी इज द वन हु इंसिस्ट, शी इज द वन हु सेज नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो आपके साथ चलूंगी ही चलूंगी, और अगर आप मेरा ध्यान ना रख पाओ तो आप कहाँ के क्षत्रिय, ठीक है। एंड श्री राम सेज कि तुमने मन बना लिया है तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, बट दिस इज नॉट अ डिसीजन आई कुड हैव एनफोर्स्ड ऑन यू। मैं तुम पर ये लाद नहीं सकता था कि भाई तुम भी मेरे साथ जंगल चलो, पर अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुमको लेकर ही जाऊंगा, और हर परिस्थिति में मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, लोग जनरली क्या, और ये पूरे इतिहास को ही इस दृष्टि से समझना होगा। वी आर वेरी फास्ट टू जज सही गलत। एक वो अग्नि परीक्षा का इंसिडेंट हो गया तो पीपल विल जंप एंड से अरे बट ही वाज मिसोजिनिस्टिक, है ना। नहीं यार, उनकी तो लाइफ ही पूरी अब लेडीज के कारण, पहले कई सीता शूर्पणखा इन सब के कारण जो भी हो रहा है उनकी लाइफ में वो हो रहा है ना। तो लेट्स नॉट बी वेरी क्विक टू डिसमिस समथिंग बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड इट। Let's know इतिहास for what it is. Or because we don't have data points. The data points are there ना, हमारे इतिहास में तो है। नहीं, I'm saying कि लोगों के पास data points नहीं होते इसलिए इतने strong opinions बन जाते हैं। Of course, इसलिए मैं कहूंगी to start with, भले आप पूरे ग्रंथ ना पढ़ो, promoting my book here. promote कीजिए। महाभारत अनरावेल्ड और रामायण अनरावेल्ड आप पढ़िए। My attempt has been to bring original Valmiki Ramayana and original Vyas Rachit Mahabharat in the form they were, not as